अश्वत्थामा के अवतार के बाद में अब नंदीश्वर आगे कहते हैं, भैया प्रसाद के साथ जो है ना, तो इस प्रकार से नंदीश्वर बतला रहे हैं कि अश्वत्थामा के अवतार के बाद में एक अवतार इसी समय और हुआ है, जिस समय पांडव वनवास का समय अपना काट रहे थे। जुआ जब हो गया था, जुए में शर्त लगी थी 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। वो जब 12 साल का वनवास चल रहा था, उस समय नारद जी ने व्यवस्था बनवाई थी कि जिस समय एक भाई द्रौपदी के साथ में रहेगा, अन्य भाई वहां नहीं जाएंगे, या जाएंगे तो आज्ञा लेकर के जाएंगे। पर एक बार ऐसी स्थिति बन गई कि इनको जाना पड़ा। अर्जुन को युधिष्ठिर के यहाँ द्रौपदी जी थी, अर्जुन को जाना पड़ा। अंततः सायंकाल वेला में दूसरे दिन प्रातः काल अर्जुन कहते हैं कि भैया हम तो चले। कहा क्यों? कहा कि हमने नियम भंग किया है। कैसे? तो युधिष्ठिर कहते हैं क्या नियम भंग हो गया? का नियम ये बना था कि जब द्रौपदी एक के घर में होगी तो अन्य भाई उस घर में नहीं जाएंगे, या जाएंगे तो आज्ञा के साथ जाएंगे। महाराज द्रौपदी आपके यहाँ थी और हम बिना आज्ञा प्रवेश किए हैं। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि अर्जुन कैसी बात करते हो तुम? यदि माता का आदेश माने तो 5 भाइयों की पत्नी है। माता के आदेश के अनुसार द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी है। और वैसे लौकिक में बात देखें तो तुम सब में बड़े हम आए, सबसे बड़े हम आए। तो हमारे घर में तुम्हें आने के लिए आज्ञा की जरूरत पड़ेगी क्या? तुम छोटे भाई हो, तुम छोटे भाई हो, क्या तुम्हें भी परमिशन चाहिए बड़े भाई घर में जाने के लिए? अर्जुन कहते हैं नहीं महाराज जी, कुछ भी हो, नियम बनाए गए, हमने नियम बनाए हैं, अपनी सहमति से नियम बनाए हैं, तो हम ही तोड़ेंगे उनको, फिर पालन कौन करेगा? मर्यादा यही तो है, धर्म यही तो है। आग में स्वयं जलना पड़ता है, तब शिक्षा दूसरे को दे सकते हैं, जब करके दिखाएं। अंततः ये निश्चित हुआ कि 1 वर्ष के लिए साथ छोड़ेंगे। सबने समझाया करके कि जाना चाहिए अर्जुन को, समझाया कि जाने दो महाराज, इतने कार्य नहीं है, अभी बहुत कुछ काम बाकी है। ये 1 वर्ष जो आपसे अलग रहेंगे, यही समझता नियम बना था कि 1 वर्ष के लिए फिर अलग रहना पड़ेगा। अगर ऐसा किया तो नियम भंग किया। तो इन लोगों ने समझाया कि महाराज जाने दीजिए, अब भाई का प्रेम
ज्यादा अधिक मत दिखाओ। इस एक वर्ष में अर्जुन के लिए बहुत कुछ अभी पाना है या कहीं जाना है। समझाकर के यहां से चले। रास्ते में व्यास जी मिलते हैं। व्यास जी ने अर्जुन को बताया है, कहा अर्जुन अब तुम यहां से जाओगे तो मेरी इच्छा है कि तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो, एक वर्ष का तुम सदुपयोग करो, भगवान शिव की आराधना करो, उनको प्रसन्न करो। क्योंकि व्यास जी ने पहले ही कह दिया है, सब जानते हैं कि युद्ध तो निश्चित है, वो कोई टाल नहीं सकता, इसलिए तैयारी करते रहो जो तुम्हें मिले। उन्होंने कहा कि सुप्रसन्नो महेशोहि भक्ते सकल प्रदा। भगवान जब प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव जी, तो भक्त के लिए सब कुछ देने वाले हैं। भुक्तिम मुक्तिम इहा मुत्र यच्छति चित्तम। जो भी व्यक्ति मांगता है, भोग मांगे तो भोग और मुक्ति मांगे तो मुक्ति, दोनों वही देने वाले हैं। व्यक्ति जो चाहता है और या उनके ऊपर छोड़ दो, तो जो आवश्यकता तुम्हारे लिए है, जो उपयुक्त है, वो स्वतः दे देंगे। कहीं कहीं तो भक्तों को मांगना ही नहीं पड़ता। व्यास जी कहते हैं अर्जुन, लेकिन एक बात है, परंतु प्रथमम, शंकर जी की आराधना से पहले शक्र विद्या दृढ़ मना जपेत। एक स्थिति ये बनी है, पीछे एक कहानी में आप देख चुके कि आराधना इंद्र की कर रहा, वो भगवान शंकर की कर रहा है और इंद्र पहले आ जाते हैं। जब भी यहाँ पर जो कह रहे हैं, हमें लगता है कि कुछ उसका प्रभाव है कि पहले इंद्र आता है शिव जी से पहले। वही व्यास जी कह रहे हैं कि शंकर जी की आराधना से पहले बेटा तुम्हें इंद्र की आराधना करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, शक्र विद्या दृढ़ मना जपेत। शक्र विद्या इंद्र से संबंधित मंत्र है, इसका तुम दृढ़ता पूर्वक, धैर्य पूर्वक बैठ के जप करो। और क्षत्रिय पराख्यस्य छेदमेव समाहितम। कहा क्षत्रिय के लिए इंद्र की पूजा श्रेष्ठ बताई गई। वो भी राज सिंहासन पर है कश्यप जी की संतान, लेकिन क्योंकि शासन का कार्य है इसलिए वो क्षत्रिय माना जाता है। अतो अर्जुनस्य प्रथमं शक्र विद्यां जपेत। इसलिए अर्जुन तुमको सर्वप्रथम शक्र विद्या का, इंद्र मंत्र का जप करना चाहिए। और वो जब प्रसन्न होंगे तो वो तुम्हें शिव मंत्र की दीक्षा देंगे, तब तुम भगवान शिव जी की आराधना करो। ये बताया महाराज व्यास जी ने। तो इस प्रकार से व्यास जी के निर्देश देने पर नंदीश्वर जी कहते हैं कि सनत कुमार जी व्यास जी ने जब ये समझाया और ये भी कहा कि इतो गच्छाधुना पार्थ इंद्र कीले सुशोभने
जान व्यास समीपे वै स्थित्वा सम्यक तपः कुरु। गंगा जी के किनारे, जाह्नवी के किनारे एक इंद्रकील नाम का पर्वत है। वहां जाकर के रह करके तुम अपनी तपस्या प्रारंभ करो। वो स्थल ऐसा है कि जहां पर तपस्या शीघ्र फलित होती है। कोई कोई जगह ऐसी होती है। गंगा जी का किनारा विशेष तौर से माना गया है। वहां कोई मंत्र सिद्धि करनी हो या साधना करनी हो, पुण्य क्षेत्र है, वहां सफलता शीघ्र मिलती है। वैसे नर्मदा जी का तट बताया गया है। नर्मदा जी के तट पर भी यही स्थिति है। और शिव जी की आराधना तो बहुत जल्दी नर्मदा तट पर स्थित होती है। तो इस प्रकार से व्यास जी कह करके यहाँ से चले गए, इंद्र संबंधी मंत्र की दीक्षा दी। ये यहाँ से अर्जुन पहुंचे हैं वहां इंद्रकील पर्वत पर। वहां पहुंचकर इन्होंने तपस्या प्रारंभ की। कहते हैं कि वहां पहले इंद्र आए, ब्राह्मण के रूप में आते, और ब्राह्मण के रूप में सामने आकर के पूछ रहे हैं, जगह सव्रत ब्राह्मणो भूत्वा ब्रह्मचारी सचीपति। व्रत ब्राह्मण ब्रह्मचारी के स्वरूप में इंद्र स्वयं जगाम तत्र विप्रेन्द्र परीक्षार्थम हितस्य वै। परीक्षा के लिए पहुंच गए अर्जुन के सामने। अर्जुन ने देखा ब्राह्मण आया है, प्रणाम किया, प्रणाम करके पूजा की, आसन दिया, बिठाया। सम्मान करके अर्जुन पूछते हैं कि महाराज कैसे आना होगा, क्या चाहते हैं आप? तो ब्राह्मण कहता है कि नवे वयसि वै तात, इस नई उम्र में तुम ऐसी कठोर तपस्या करते हो। ब्राह्मण कह रहा अर्जुन से, किम तपस्यसि सांप्रतम, तपस्या क्यों कर रहे हो? मुक्त्यर्थम वा जयार्थम किम सर्वथैतत्तपस्तव। मुक्ति पाना चाहते हो या कहीं जीतना चाहते हो, जय प्राप्त करना चाहते हो, विजय प्राप्त करना चाहते हो? क्या इच्छा है तुम्हारी? युक्तम न क्रियते वीरो सुखम प्राप्तुम चयत्तपः। ये तुम्हारे योग्य नहीं दिखाई पड़ता वीर। अर्जुन, छात्र धर्मेण क्रियते मुक्त्यर्थम कुरुतम। क्षत्रिय धर्म का तुम अपना पालन करो विधिवत, तुम्हें मुक्ति उसी मार्ग से मिलेगी।
इंद्रस्तु सुखदाता वै मुक्तिदाता भवेन नहीं। कहा इंद्र मुक्ति नहीं दे सकते तुम्हें, तो स्वयं ही मुक्त नहीं है। इंद्र बधे हुए इंद्र करते हैं, तुम्हें सुख दे सकते हैं, देवताओं के राजा हैं, देवराज हैं। तस्मात् त्वं सर्वथा श्रेष्ठ कर्तुमर्हसि तत्तपः। इसलिए क्या करोगे तुम? मुक्ति को दे नहीं सकते, और सुख अगर तुम संसार में रह करके अच्छे कर्म करोगे तो सुख तुम्हें वैसे भी मिलेगा। वो किसी की देने की वस्तु थोड़ी है। काहु न को सुख दुख करता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आदमी अपने कर्मों के आधार पर सुख दुख प्राप्त करता है, ये तपस्या करने की क्या जरूरत है? तो अर्जुन कहते हैं कि ब्राह्मण, राज्यार्थम न च मुक्त्यर्थम किमर्थम भासते कृतम। मतलब एक बात बताए, वास्तविकता ये है कि न तो मुझे राज्य चाहिए और न मुक्ति चाहिए। बड़े बुढ़न के बात मान रहे, जो हमें आज्ञा करी गई वो हम कर रहे हैं। आपकी कृपा से न तो मुझे राज्य चाहिए न मुक्ति चाहिए। क्या कर रहे हैं? अपने से श्रेष्ठ की, अपने से बड़े की आज्ञा मान रहे हैं। यह है आज्ञा पालन का पर्व। व्यासस्य वचने नैव क्रियते तप ईदृशम्। महाराज व्यास जी ने हमसे कहा है, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने ही मंत्र दिया है, दीक्षा दी है। इतो गच्छ ब्रह्मचारिण मां पातयितुमिच्छति प्रयोजनं किमत्रास्ते तव वै ब्रह्मचारिण। ब्रह्मचारी जी, अगर कोई अन्य काम नहीं है हमसे तो आप जाए, हमें हमारे मार्ग से इधर उधर भटकावे नहीं। अर्जुन कहते हैं कि हमें भटकाओ मत महाराज, आप जहाँ से आए हो अपना काम करो, जाओ। हम जो कर रहे हैं, व्यास जी ने हमें आदेश दिया है कि तपस्या करो, इंद्र की आराधना करो, हम कर रहे हैं। न हमें राज्य चाहिए न मुक्ति चाहिए, हम अपने से महापुरुष की आज्ञा का पालन करें। ये जो कहा तो इंद्र अपने स्वरूप में सम्मुख आ गए। अपने स्वरूप में सामने आते हैं, कहते हैं अर्जुन हम प्रसन्न हैं तुम्हारे पर, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? यदि इच्छति मनोभीष्टं नादेयं विद्यते तव। जो तुम्हारी इच्छा हो कहो, मैं दूंगा। तुम्हारे लिए मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हम दे न सकें। तो अर्जुन ने एक ही बात मांगी, कहते हैं महाराज अगर देना चाहते हो तो युद्ध अवश्य भावी दिखाई पड़ रहा है, अवश्य होगा, तो महाराज आशीर्वाद दीजिए विजय हो, विजय प्राप्त होने का आशीर्वाद दीजिए। विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगते हैं। तो अर्जुन से इंद्र कह रहे हैं कि बलिष्ठा शत्रवस्ते दुर्योधन पुरहतरा। इंद्र कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे शत्रु बलवान हैं,
दुर्योधन आदि जो हैं, और उनकी ही पार्टी में द्रोणाचार्य भी हैं, भीष्म भी हैं, कर्ण भी हैं। अश्वत्थामा द्रोणपुत्रो रौद्रांशो दुर्जयोधिता। और अश्वत्थामा जी, अश्वत्थामा भी जो भगवान शिव का अंश है, उनका अंशावतार कहा जाता है, वो भी उनके पक्ष में है। इस कारण से अर्जुन, क्योंकि वो शिव जी का अंश है, अब मैं विजय का आशीर्वाद भी तुम्हें नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि अश्वत्थामा शिव जी का अवतार है, उनका ही अंश है, और शिव जी के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकता है। ये बात कही, जब मैं नहीं कर सकता अर्जुन, तो फिर हम तुम्हें वो आशीर्वाद, वो वरदान कैसे दे सकते हैं? कहा फिर क्या हो महाराज, कहा मार्ग बता, इससे अच्छा क्या होगा, मार्ग ही बताओ। इंद्र कहते हैं कि अर्जुन, मेरी इच्छा है तुम भगवान शिव की आराधना करो। शिव जी सब कुछ दे सकते हैं, वो कभी विचार नहीं कर सकते। उनके सामने कहा महाराज तुम हार जाओ, तो वे हारे नहीं। हाँ, उस दिन आपको बताया विवाह होने जा रहा, और इंद्र कहता है महाराज अपना विवाह हो टिकाई दो, कोई तैयार नहीं है। और खुद जाकर के और ससुराल में बैठ के अपनी बुराई कर आया। तो वो सब कुछ कर सकते हैं, वो विचार नहीं करते। इसीलिए कहते हैं, उन्होंने हर जगह कहा है कि अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं, फिर मेरा भक्त जो चाहता है वो मैं करता हूं। यहां पर इंद्र ने कहा कि भगवान शिव ही सर्वं कर्तुं समर्थोऽस्ति भोक्ति मुक्ति फलप्रदः। वही समर्थ हैं, सब कुछ देने वाले भी वही हैं। भोग चाहिए तो भोग वो देते हैं, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति भी वही देते हैं। जैसे मेरे पास बताया कि मैं सुख दे सकता हूं, मुक्ति मैं भी नहीं दे सकता, इंद्र कह रहे हैं। अर्जुन, इसलिए भगवान शिव जी की आप या तुम तपस्या करो, उनकी आराधना करो, और वो जो प्रसन्न अगर हो गए तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अद्य प्रभृति तन्मन्त्रम्, अद्य प्रभृति तन्मन्त्रम् हित्वा भक्त्या शिवं भज। जो मंत्र जप रहे थे उसको छोड़ो, शिव मंत्र दे रहे हैं। कहा भगवान शिव का ध्यान करो, उनकी आराधना करो। पार्थिवेन विधानेन, पार्थिव मूर्ति बनाओ, मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजन करो। पहले दिन आपने कहा था कि आज के समय में इससे सरल पूजा कोई दूसरी है ही नहीं। मूर्तिर्मृदा बिल्वदलेन पूजा अयत्न साध्यम वदनेन वाद्यम। मिट्टी की मूर्ति बना लो, मूर्तिर्मृदा, मिट्टी की मूर्ति बनाओ, और बिल्वदलेन पूजा, बेल का पत्र चढ़ाओ, बेल के पत्र से पूजा हो जाती है। और कुछ हो जाए तो और अयत्न साध्यम वदनेन वाद्यम, मुंह से बाजा बजाए थे,
न शंख घड़ियाल और किसी वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं। और फल क्या होता है? फलम च सायुज्य पद प्रदानम। महाराज जी मुक्ति देते हैं और वो भी सायुज्य मुक्ति, जो परमात्मा से मिलकर के जीव एक हो जाता है। फलम च सायुज्य पद प्रदानम निस्वस्य विश्वेश्वर एक देव। जिसके पास कुछ नहीं है, अकिंचन है, उसको भगवान शिव से बढ़कर के दूसरा कोई देवता है जो इतने से ही प्रसन्न होते हैं। मूर्ति कहीं मिले न मिले मिट्टी अच्छे स्थान के लेकर के छोटी सी मूर्ति बना लीजिए, जल तो मिल ही जाएगा, बेलपत्र चढ़ाओ। जलधारा जो दी जाती है ऐसे पर यह नहीं होता कि मूर्ति इतनी बड़ी बनाई आपने और 4 लीटर 5 लीटर पानी धार छोड़ दे, शंकर जी चले गए, ठाकुर वही गए, हम न जानी। हाँ, उसमें वो जो जल चढ़ाया जाता है तो बेलपत्र रख करके हल्की धारा। भगवान शिव जी को जल की धारा प्रिय है, कुछ न मिले जल की धारा। इसीलिए गंगा जी को सदैव रखते हैं जलधार प्रिया, जलधारा का प्रिय उनको। तो कहते हैं मिट्टी की मूर्ति बनाओ और जो उपचार, जो पूजन सामग्री उपलब्ध हो उसके आधार पर उनका संपूर्ण भाव सहित पूजन भाव होना चाहिए। सब भाव से होता है। हमारे व्यास जी ने एक जगह लिखा है कि मूर्खो बदति विष्णायो, बोलो भैया, मूर्खो बदति विष्णायो अधीरो बदति विष्णवे। और इन दोनों को फल उभयोस्तु फलम तुल्यम भावग्राही जनार्दन। विष्णवे शब्द जो प्रयोग करते हैं ये शुद्ध है और विष्णाय अशुद्ध है। संस्कृत की भाषा की दृष्टि से विष्णाय शब्द अशुद्ध है, लेकिन जो बगैर पढ़े लिखे हैं तो बनाए शिवाय गणेशाय, उस चक्कर में उनने विष्णु को विष्णाय कर दो। किसको गुरु ने मंत्र दो हुई तो विचार भूल गो, विष्णुवे विष्णुवे कभी को विष्णाय याद नहीं हो, तो वो विष्णाय नमः करता रहा। तो लेकिन उसको भी फल की प्राप्ति हुई। और जो विष्णुवे नमः शुद्ध मंत्र का जप कर रहा है उसको भी वही फल मिलता है। परमात्मा भाव देखते हैं, चिंतन तुम मेरा कर रहे हो, चाहे नाम राम कहो और चाहे मरा मरा बोलो। उभयोस्तु फलम तुल्यम, फल दोनों का एक जैसा है। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो भाव चाहिए और वहां किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। तुलसीदास जी ने अपनी दुहावली में एक दोहा लिखा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने खड़े होकर करते हैं, तो उन्होंने लिखा है कि का भाषा का संस्कृत भाव चाहिए समाज। जो राय पंडित जी 25 श्लोक एक साथ बोल रहे हैं उनकी वे स्वीकार करने प्रार्थना, और हम जानते नहीं, हम अपनी सीधी बात तो कैसे करते हैं। का प्रार्थना करने में संस्कृत की जरूरत नहीं है। हम अपनी बात जिस भाषा में कह सकें वो
भाषा चाहिए। भगवान वो सब भाषाएं समझते हैं जो तुम बोल सकते हो, उन्हें किसी उसकी जरूरत नहीं है, उन्हें किसी अन्य वस्तु की जरूरत नहीं है। का भाषा का संस्कृत भाव चाहिए साच, और काम जो आवे कामरी कालई करिय कुमाच। कुमाच कहते हैं रेशमी, दुसाला, साला दुसाला नहीं कह जाता है। तुलसीदास जी कहते जो अपनी कमरिया ही काम कर जाते सब दिन में, तो दुसाला रजैया उसकी क्या जरूरत है। हम अपनी हिंदी जानते हैं, हिंदी में बात कहो भगवान से। यहाँ पे इज्जत बेइज्जती थोड़ी है। एक उर्दू का एक शायर है, उसने कहा है कि मांगना है तो मांग खुदा से, खुदा के आगे। अगर मांगना है तो मांग इस खुदा के आगे। ये वो दरवाजा है, ये वो दर है जहाँ किसी की आबरू नहीं जाती, इज्जत नहीं जाती। यहाँ खड़ा होकर राजा भी मांगता है, यहाँ खड़ा होकर रंक भी मांगता है। मांगना है संसार में तो इस दरवाजे पर मांगो। क्या किसी आदमी के सामने हाथ फैला रहेगा? तो संस्कृत आवश्यक नहीं है। अपनी बात, अपने हृदय की बात अपनी भाषा में बोलो। श्रीमद् भागवत गोपी प्रसंग में एक किसी विद्वान ने लिखा है, आचार्य अशोक जी, कि गुरु से गोधन हुम कृते। भगवान कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं? गुरु से गोधन हुम कृते। गैया जो हुंकारती हैं दूर से, वो भाषा वो समझ लेता है। अब स्तुति शतैः मौनम विधत्ते सताम। बड़े बड़े पंडित लोग यज्ञ कराओ तो खड़े होकर घंटों मंत्र बाँचते हैं, चिल्लाते हैं, और बिल्कुल नहीं सुनता। चिल्लाने जो कितने कितने दिन पंडित लोग चिल्लाते हैं। गायों की हुंकार सुन करके जान लेता है गाय क्या जब चाहती है। और पंडित लोग चाहे जितने मंत्र पढ़े, कितनी देर तक पढ़े, और वो नहीं सुनता, बैठा रहता है। गोपालाजिर करद में बिहर से विप्राध्वरे लज्जते। ग्वाल बालों के आंगन में, मिट्टी में, कीचड़ में, गोबर में लोटपोट होता है। और विप्राध्वरे लज्जते। और ब्राह्मण जहाँ यज्ञ करते इतने बढ़िया आसन डालते हैं, आवाहन करते हैं, महाराज जी विराजो, वहाँ नहीं जाते। वहाँ जाने में लज्जा आती है। गोपालों के यहाँ, गोपियों के यहाँ उस आंगन में लौटते लज्जा नहीं आती। तास्यम गोकुल पुंजलि जुकुरुते। गोपियां हैं जो ब्रज की, उनकी नौकरी बजाते हैं। लाला गोबर उठवाओ, लाला पल्ला उठवाई दिए, गोबर भरते हो, भाव भरते हैं। कोई कोई तो गोपी ये कहती है कि बेटा वो हमारी भी चप्पल रखी उठाए ना। वो स्थितियां हैं। कहो का ना, वो उठा के लाओ। और वो अगर छोटे हैं और नहीं आती तो कहा वो चप्पल अपने सिर पर रख के लेके चले आ रहे हैं।
तो दास्यम गोकुल पुंजली चुकुरुते स्वाम्यम दान्तात्मसु। बड़े बड़े योगी ध्यानी मुनि समाधि लगाए बैठे हैं और उन्हें दर्शन भी नहीं होते। तो जाने कृष्ण तवांग्री पंकज युगम प्रेमैक लभ्यो। हम जानते हैं भगवान संबंध आपका प्रेम का होता है। जो प्रेम करता है उसके लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सब भाषाएं जानते हैं। प्रेमी की आप आवश्यकता पड़े तो सेवा भी कर सकते हैं, करते हैं। अर्जुन से जब प्रसन्न होते हैं, गीता का उपदेश देते हैं, बाद में कहते हैं कि लाभ पाप पुण्य हमें देते, सब संकल्प कर दे, हम देते हैं तेरा, जो मैं बताता हूँ वो करो। पाप होगा पुण्य होगा उससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। जैसे दान करते हो किसी को संकल्प करके, ऐसे पाप पुण्य सब हमें दान कर दो, हम लेते हैं, जो होगा हम देख लेंगे। तुम्हें दान देने हम देते हैं, किसी को 10 रुपए दिए तो जिसको दे दिए वो रुपया उसका है, वो चाहे तो कुछ करे, अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो दान की स्थिति यही होती है कि अपना प्रभाव खत्म, जिसको दे दिया अब वो चीज उसकी है। तो भगवान ने कहा कि पाप हो या पुण्य हो वो तुम्हारा है, तो मानते हो कि हमें लगेगा, हम इसको मारेंगे तो मुझे पाप हो जाएगा, मेरे सिर पर पाप की गति हो जाएगी। भगवान कहते हैं बोला मुझे दे दो मुझे, फिर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, संकल्प करके दान कर दो। अब वो मेरी हो गई, चाहे पाप हो चाहे पुण्य। मैं जो बताता हूँ मेरी आज्ञा का पालन तुम करो, सब अच्छा होगा। तो ये स्थिति है यहाँ पर। जिस भाषा को आप जानते हैं अपनी स्थिति भगवान के सामने उसी भाषा में रखिए, उसी भाषा में प्रार्थना करो, उसी भाषा में अपनी बात भगवान के समक्ष रखो। तो मैं बात कह रहा था, इंद्र ने कहा कि मिट्टी की मूर्ति बना लेना और उसके आधार पर ये तो चार जो भी उपलब्ध हो सामग्री उसके भावपूर्वक, भाव आवश्यक है, भावपूर्वक करो, श्रद्धा से उनके आराधना करो और वो प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धैर्यम, एक बात बताइए कि धैर्यम धार्यम साधकेन, साधक के लिए जरूरी है कि धैर्य धीरज होना चाहिए। लोग कहते नहीं कि हाथ पे आम नहीं जमता, आज खड़े भाई आरती करी और उसके बाद महाराज ये दे दो ये दे दो ये दे दो, मैया के द्वारे कौन कौन पुकारे हैं, तुरंत आगे एक बार आरती घुमाई और बस मैया के दिमाग शुरू। तो ये न करो भाई, कुछ दिन की सेवा कर रहे हो, शायद बिना मांगे मिल जाए। धैर्यम धार्यम साधकेन, साधक को धैर्य रखना चाहिए। सर्वथा रक्षका शिवा, सब प्रकार से भगवान शिव रक्षा करने वाले हैं। उनका आश्रय जब लिया है तो लिया है। संपत्ति फलम तुभ्यम दास्यते नात्र संशय। अर्जुन धैर्य रखेंगे तो संपत्ति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, राज्य भी मिलेगा। इस प्रकार से अर्जुन से कहकर के आज्ञा देकर के इंद्र अपने लोक को चले गए। नंदीश्वर महाराज कहते हैं सनत कुमार जी को कथा सुना रहे, कहा सनत कुमार जी
व्यास जी की आज्ञा थे, इधर इंद्र का समर्थन मिल गया। जो साधन जैसे बतलाया था अर्जुन वैसे ही करने लगे। एक पाद तले नैव तिष्ठन् मुनिवरो यथा सूर्ये दृष्टिं निबद्धिकां मंत्रम् आवर्तयन् स्थितः। महाराज जी बता रहे हैं, एक पैर से खड़े हो गए जैसे ऋषि मुनि करते हैं, और सूर्य दृष्टि भगवान सूर्य नारायण के और दृष्टि रखते हैं। मंत्रम आवर्तन, बराबर मंत्र का जप चल रहा है। पंचाक्षरम, पंचाक्षर मंत्र का जप चल रहा है। इस प्रकार से अर्जुन ने तपस्या की है। यहाँ पर देवता सब भगवान शिव के पास पहुंचे। ये कठिन तपस्या देख करके इंद्र की जाकर के भगवान शिव से निवेदन किया कि प्रभु, कोई आपके लिए, आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है तो आपको देखना चाहिए क्या उसकी इच्छा है। देवताओं ने भी यहाँ पर जब इंद्र समर्थन कर आए हैं तो देवताओं ने भी महाराज से कहा कि अधिक वो करना अच्छा नहीं है। देवराज वरदान देकर के आए हैं तो आपका भक्त है तो आपको भी उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। शिव जी कहते हैं कि देवताओं, हमें पता है, तुम लोग अपने घर जाओ, हमें जो करना है वो हम करेंगे, जाएंगे। सर्वथा हम करिष्यामि कार्यम वो नात्र संचय। जो कुछ मुझे करना है वो मैं करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आप लोग जाएं। देवता लोग वहां से देवता अपने अपने स्थान को गए। इधर क्या हुआ, एक पुराना शत्रु था इसका, अर्जुन का दैत्य है, मूक नाम था इसका। जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं तो उनमें इसके परिवार वाले वो सब मारे गए, ये बच गया किसी से। इसने आज यहाँ जंगल में बैठे अर्जुन को अकेला देखा। मूक कहते हैं, मूक नामक दैत्य है। और ये बाद में रखते हैं सब प्रसाद जो बाद में सब बैठे। तो वो मूक नामक दैत्य, उसने अर्जुन को अकेले बैठे देखा तो उसने सूअर का रूप बनाया। सूअर का रूप बना करके उसने सोचा चलो उसका आज ये अकेला फंस गया है। सौकरम रूप आ गया यहाँ पर। और कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कहा दुर्योधन ने इसको भेज दिया कि जाओ। इस कारण से इसकी हिम्मत और बढ़ गई। ये वहां से सूअर का रूप बना करके आता है अर्जुन की तरफ। इसको इधर आता हुआ देख करके ये तपस्या में अर्जुन है, उधर भगवान शिव ने देखा। भगवान शिव देख रहे हैं उधर से, और इधर जब वो दूर से आ रहा था घुरघुराता हुआ तो अर्जुन की भी दृष्टि पड़ गई। तो क्षत्रिय तो क्षत्रिय है, धनुष बाण साथ में है। आज भगवान भोलेनाथ की भी इच्छा हो गई, चलो कुछ हो जाए।
इधर से अर्जुन ने बाण उठाया, धनुष बाण, और उधर अभी पीछे कोई नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन अर्जुन ने जैसे ही बाण चलाया और वो भागता हुआ आकर के और सामने गिर पड़ा। अर्जुन देखते हैं कि एक बाण उसके पीछे से भी लगा हुआ है। सामने से जो लगा अर्जुन का बाण है और एक बाण उसका पीछे से लगा हुआ है, वो गिरता है। तब तक एक भील शिकारी उधर से किरात, जिसको कहते हैं किरात लिखा है, वो पीछे से धनुष बाण लिए हुए आता है और पहुंचता है। जैसे ही वो सामने पहुंचा, पहुंच करके पपात पार्श्वतश्चैव बाणश्चैवानुनश्चितो सुकरस्तक्षणं दैत्यो मृतो भूमौ पपातः। इधर अर्जुन का बाण लगा और वो पृथ्वी पर गिरा, और उधर से क्या है, शिवस्य पुच्छतो गत्वा, शंकर जी का बाण पीछे से, वो किरात के वेश में है, पीछे से पुच्छतो गत्वा, पूंछ के पास से घुसा और आगे निकला। मुखात निसृत शीघ्रता, ये बाण ऐसे चले दोनों एक साथ, इधर से अर्जुन का और उधर से उसका चलना हुआ। तो अर्जुन जब गिरते देखते हैं तो दोनों बाण हैं, इधर से अर्जुन का आगे से लगा पीछे निकल गया, पीछे से लगा आगे निकल गया, दोनों बाण। कर गिर करके मर गया। अब नंदीश्वर कहते हैं कि अब लीला देखो प्रभु की। बात कोई नहीं थी, अर्जुन तो वहां पर शिकार थोड़े कर रहे थे, तो बच्चा कर रहे थे बैठे। लेकिन कुछ तो करना है ना, आए हैं तो खेल करने आए हैं। जैसे वहीं से मुड़ के चले जाते तो ऊपर आ रहता, कोई उठा ले जाए तो से क्या लेना देना, वो तो अपने पूजन पर बैठे हैं। हो गया वो जो हो गया तो हो गया, छत्री होने के नाते वो वहीं खड़े हो गए। उनके साथ में कोई पीछे आदमी था, उसको भेज दिया, कहा वो शोकर को उठा के लाओ। भगवान शंकर खड़े भील के वेश में और एक आदमी पीछे। अब वो माया है, वो भेजा, कहा वो उठा के लाओ। तो गणः प्रोवाच तं तत्र, वो गण वहां पहुंचता है। अर्जुन अपना बाण निकालना चाहते हैं और वो आया उधर से, तो वो ये कहता है कि बाणश्चैवात्मदीयो वै मुच्यतां ऋषि सत्तम। कहा कि बाण न निकालो, वो बाण भी मेरा है। अर्जुन अपना बाण निकालना चाहते हैं, उसके शरीर से जो मारा था जानवर के, और वो गण भेजा गया। वो केवल हमने कहा था झगड़ा किया जाता है, कर होता थोड़ा ही है, करना है। और कहा तुम तपस्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो तुम तो फूल पत्ती सब रखे अपनी पूजा देखो, ये तो हमारा काम है, हमने बाण मारा, वो शिकार हमारी है, तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप छत्री को कैसे वह करता तो बात ही। हाँ, जब चैलेंज करेंगे आप तो फिर तो स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव है।
उसे कोई बदल नहीं सकता, वो है। जैसे उसने कहा शिकार मेरी है, तो अर्जुन कहते हैं अज्ञात्वा किंच वदसि, तुम हमें जानते नहीं हो, अज्ञानी हो, तुम्हें पता नहीं हम कौन हैं। मूर्खो चित्तम बने चलो, वन में रहने वाले मूर्ख हो, तुम्हें हम ऋषि दिखाई पड़े, ऋषि मुनि दिखाई पड़े, और हमारे पास ये धनुष बाण जो रखा है ये तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा, तो हमें जानते नहीं हो। बाणश्च मोचितो मेद्यो त्वदीयश्च कथम पुनः, बाण हमने चलाया है, मैं जो निकाल रहा हूँ देखो मेरा बाण है, सामने से जो लगा मैं वो निकाल रहा हूँ, इसमें तुम्हारा क्या है। कहा देखो मेरे बाण पर मेरा नाम भी लिखा है, अर्जुन के बाण प्रसिद्ध हैं, कोई भी कहीं भी हो जहां अर्जुन के बाण चले हैं लोग जान लेते थे कि अर्जुन आ गए। राजा विराट के यहाँ जब रहे थे वही अज्ञातवास में विरानला बन करके, जिसको अपने भाषा में कहते हैं हिजड़ा, उस स्वरूप में स्त्री रूप बना करके वहां रहे, और अंततः जब उसकी गाय इन्होंने कौरवों ने घेरी आकर के, तो राजा ने लड़के को भेज दिया कि बेटा जाके छुड़ा के लाओ। लड़का घबराया जब उसने सुना भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, ये इन लोगों ने गाय घेरी आकर के, अब वो घबराने लगा। अर्जुन साथ में आए थे और हाथ करके आए थे, द्रौपदी से कह के और स्वयं आए थे कि इनसे कहो कि ग्रहणला को रथ हाँकने के लिए भेज दे, ये रथ हाँक लेता है। रथ हाँकने के लिए आए थे, और वहां जब वो लड़का भागने लगा, कम उम्र का लड़का, उसने देखा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सेना चलती है, हम क्या करेंगे यहाँ। वो भागने लगा, तब अर्जुन ने पकड़ा, कहा नहीं लड़ पाएंगे यहाँ पर। कहा तुम क्षत्रिय हो, पिताजी ने भेजा है, ऐसे नहीं भागना चाहिए। कहा कि तुम सामने नहीं देख रहे कौन खड़ा है, वो भीष्म पितामह खड़े हैं, वो द्रोणाचार्य खड़े हैं, वो कर्ण खड़ा है, ये कौन कौन सामने है, इनसे कौन लड़ेगा, हम तो बच्चा है अभी छोटे थे इनके सामने। तो अर्जुन कहते हैं कि अच्छा भागो नहीं, फिर मैं बताऊं कि तुम्हारी जगह पर युद्ध मैं करूंगा। अब वो मुंह की तरफ देखता है, तुम करोगे युद्ध, कहाँ हम करेंगे, हमें डर नहीं लगता कि तुम रथ हाँक सकते हो, उसका नाम है उत्तम। उससे कहा तुम रथ हाँक लोगे, कहा उत्तर नाम है, उत्तम है, उत्तर, ये उत्तरा का भाई है अभिमन्यु का सारा। तो कहा तुम रथ हाँक लोगे क्या, कैसे, चलो तुम रथ हाँको। तो उसने कहा कि ये हथियार रखे यहाँ पर, का लिए हमारे काम के नहीं हो। अर्जुन ने कहा ये हमारे काम के नहीं। कहा गांव के बाहर वो एक पेड़ खड़ा है मरघट के पास में, वहां ले चलो रथ। रथ लेके जब वहां पहुंचे तो अर्जुन कहते हैं कि तुम इस पर चढ़ सकते हो, कहा चढ़ जाओ क्यों पर, कहा इस पर हमारे हथियार रखें, वो उतारो। अब एकदम चौकन्ना कि कौन है ये, यहाँ इसके हथियार रखे हैं, ऐसी जगह पर मरघट के पास पेड़ है जहाँ वैसे भी कोई नहीं जाता। तो उसे चढ़ाया ऊपर, तो वो कहता तो यहाँ पर तो बहुत हथियार रखते हैं, कहा गदा रखी है तो उठा भी नहीं पाएंगे, एक धनुष बाण ये सब रखे हैं, तलवारें रखे, भाले रखे, ये सब रखे हैं। तो अर्जुन कहते हैं खाली धनुष उठाओ और ये बाण उठाओ। तो
वो महाराज उत्तर जो है, उत्तर आकर के वहां से जो धनुष और बाण उठाता है तो बड़े से दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही उतार के नीचे पकड़ाता है, अर्जुन उठाते हैं। अर्जुन ने देखा काबा से इतने पर्याप्त हैं धनुष और बाण। तब ये पूछता है उत्तर विराट का पुत्र जो है कि भैया आप हैं कौन, अपना परिचय दीजिए। आप मेरे साथ घर से आए, स्वरूप आपका ये है, नाच गाना घर में सिखाते हैं बहन को। घर से आप रथ हाँकने के लिए आए, जिस सेना को देख करके अच्छे अच्छे भाग लेते हैं, भीष्म द्रोणाचार्य जब सेना में हो, कर्ण तो जादव, और तुम कहते हो कि हम लड़ेंगे, आखिर हो कौन? और हथियार यहां रख के, इसका तात्पर्य है कि तुम्हें हथियार प्रयोग करना भी आता है, तुम हो कौन? तो वो ग्रहणला के स्वरूप में है। उसने कहा कि उत्तर मैं अर्जुन हूँ, मुझे अर्जुन कहते हैं, पांडवों में मंझला पांडव में हूँ। वो देखता है और विचार पहचानता तो है नहीं, तो वो जो जितनी परीक्षा ले पाता है वो पूछता है तुम्हारे कौन कौन से और नाम कौन कौन से हैं। तो वहाँ पर वो अपने 10 नाम गिनाते हैं कि ये भी मेरा नाम है, किरीटी भी हम कहे जाते हैं, अर्जुन भी कहे जाते हैं, सव्यसाची भी कहे जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने नाम बताए। कृष्ण भी हम कहे जाते हैं, विजय भी हम कहे जाते हैं। तब उसको कुछ हिम्मत आई उत्तर को। अर्जुन कहते हैं बेटा अब तुम रथा को निश्चिंत होकर के चलो, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और बस इन्होंने बाल अपने खींच के बांधे और लिया धनुष, और जैसे ही चमकार किया है और उसके बाद में 4 बाण भीष्म पितामह को, 4 कृपाचार्य को और 4 पहुंचे हैं गुरुदेव द्रोणाचार्य के लिए। 2 पैरों में और 2 कान के पास से निकल गए। वैसे ही द्रोणाचार्य कहते हैं कि भीष्म जी अर्जुन आ गया। जैसे ही बाण निकले हैं पास से, कहते हैं भीष्म जी अर्जुन आ गया। अर्जुन के सिवा कोई नहीं हो सकता, मैं उसके बाण पहचानता हूं, मैं उसकी विद्या पहचानता हूं। जैसे वीर गुरु को प्रणाम करते हैं, ये बाण प्रणाम करने के लिए ऐसे ही छोड़े जाते हैं। 2 पैरों के सामने गिरते हैं और 2 कान के पास निकल जाते हैं। वीर लोग युद्ध क्षेत्र में ऐसे ही प्रणाम करते हैं। कहा अर्जुन है आगे। जैसे ही नाम लेते हैं सेना एकदम। दुर्योधन कहता है कि अभी 13 साल पूरे नहीं हुए। भीष्म पितामह ने तुरंत गणित लगाई, कहा बेटा हो ही गए। अज्ञातवास वाला भी 1 साल पूरा हो गया। थोड़ी झंझट हुई है। और दुर्योधन कहता हम नहीं मानते, तो वो कहते ना मानो तुम्हारी बल्कि उससे क्या लेना देना। समय पूर्ण हो गया, 13 साल हो चुके हैं। तो इस प्रकार से यहां पर जब ये अर्जुन है स्थिति, और अर्जुन कहते हैं कि तुम ये सोचते हो कि हमारे पास से ये ले जाओगे, हमारा बाण भी ले जाओगे, तुम्हें पता नहीं हम कौन है। देखो मेरे बाण पर मेरा नाम लिखा है, रेखा रूपम च भिक्षानि मन नाम अंकितम एव च। मेरे बाण पर मेरा नाम लिखा है। ये जो
कहा तो वो जो गण भेजा था वो गण हंसने लगा। कहते हैं कि अर्जुनम ऋषि रूपम तम भिल्लो वाक्यम बारे। वो भील जो लेने आया था वो हंस के कहने लगा, तापस श्रूयताम रे त्वं हरे तपस्वी, क्यों बड़ी बड़ी बातें सुना रहा, मैं अर्जुन हूँ, तू मुझे जानता नहीं है, तू तपस्या करने आया है, अपनी तपस्या कर। और फिर अगर शिकारी बनना है तो ये तपस्या छोड़, फिर शिकारी बन, वेश क्यों बनाए है तपस्वी का? हाँ, तपस्वी का वेश बनाए और करता है शिकार। वेश तस्य तपस्वी त्वं, वेश से तुम तपस्वी बना हुआ है। न यथार्थम छलायते, पर वास्तविकता नहीं है, छल कर रहा है दुनिया से, हमसे भी। और तपस्वी च कथम मिथ्या भाषणम कुरुते नरा, और झूठ भी बोल रहा है ऊपर तपस्वी कहता है आपने झूठ भी बोला। देख पीछे से बाण मेरा लगा कि नहीं? मेरा बाण पहले लगा, मेरे स्वामी का बाण लगा। नैकाकिनं च मां त्वं जानीहि वाहिनी पतिं बहुभिर्वनविल्लैश्च युक्तः स्वामी सखादता। वो कहता है ये मत भूल जाओ, तुम अकेले यहाँ बैठे हो, हमारी सेना सब इधर ही आसपास है और हमारे स्वामी वो खड़े हैं। नैकाकिनं च मां त्वं जानी, तुम माम जानी है एकाकिनम ना, तुम हमें अकेला मत समझो, हमारी सेना लगी है चारों तरफ। अहम वाहिनी पतिम, हम सेना के मालिक हैं और हमारी सेना यहीं आसपास में है, तुम एकाकी बैठे हो अकेले। समर्था सर्वथा कर्तुम विग्रहानुग्रहो पुनः, तुम वही हो कहाँ के नाहक बने रहो। यहाँ आज हम समर्थ हैं, हम चाहें तो अनुग्रह करें और हम चाहें तो विग्रह करें। तुम अकेले हो और हमारी सेना भी आता, क्या कर लोगे तुम हमारा? कह दिया बस, तो हम समर्थ हैं, वो कहता है तो शिकार हम ले जाएंगे। ये जो कहा सत्यम न भासते त्वं च किमतः सिद्धिमिच्छति, तुम एक तो झूठ बोल रहे, तपस्वी बने बैठे हो और अब तक तुम झूठ बोलना नहीं छोड़ पाए तो तुम्हें तुम्हारे काम में क्या सिद्धि मिलेगी? क्या सिद्धि मिलेगी? किम सिद्धि में इच्छा से, तुम इस तपस्या से कौन सी सिद्धि चाहते हो? ये जो कहने लगा और कहते कहते वो ये कह गया कि अगर तुम्हें बाणे की जरूरत हो तो बताओ, तुम्हें हम तस्वीर हो देते हैं। सीधे मांग लो, झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब मुझे बात बढ़ानी है, बताओ कुछ नहीं। हाँ, वो कहता है तुम्हें मांगना है, बाणों की जरूरत है, तुम अकेले यहाँ बैठे हो। ईट शांत बहून बाणा तदा दातुम क्षमापणम, ऐसे तुम अपना बाण जैसे बता रहे हो, ऐसे जितने चाहो तुम्हें बाण भी हम दे दें, जितने जरूरत है। और तुम यहां पर इस प्रकार की बातें करते हो। नंदीश्वर जी कहते हैं कि जब ये बात सुनी तो अब अर्जुन क्या कहें, भगवान शिव का स्मरण करते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं और तब तो हम सही बोल रहे हैं और फिर भी ये झूठ हमारे ऊपर आरोप लगा रहा सामने वाला।
तो भगवान शिव जी का तपस्या तो नहीं चल रही है, करें, परिस्थिति ऐसी बन गई, बोलना पड़ रहा है, अगला लड़ाई करने ही तैयार खड़ा है। तो भगवान को स्मरण करके अर्जुन कहता है, क्षणभिल्ल प्रवक्ष्यामि न सत्यम तव भाषणम। भील, तुम सही नहीं बोल रहे, न सत्यम तव भाषणम, तुम्हारा भाषण, तुम्हारा बोलना सही नहीं है, सच नहीं है। यथा जाति तथा त्वम, जैसे तुम्हारी जात वैसे तुम बोल रहे हो। विदुर नृत्य में आया है, न जार जातस्य ललाट श्रृंगे, ऐसे कहा कि दुष्ट व्यक्तियों के सिर में सींग नहीं होते, और जो अच्छे व्यक्ति हैं न भाल चंद्रा, ऐसे करके आया है, उसके मस्तक पर चंद्रमा नहीं लगा होता। दुष्ट के सिर पर सींग नहीं और सज्जन के सिर पर चंद्रमा नहीं होता। और आगे कहते हैं, यदा यदा मुंचति वाक्य जालम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। व्यक्ति जैसे जैसे बोलता है, वाणी जो उसके मुख से निकलती है, वो उसकी जाति, कुल और संगति सबका परिचय दे देती है। वही है, दुनिया कह रहे हैं कि तुम जंगल में रहने वाले, जैसे तुम्हारी जात है वैसे तुम्हारी वाणी है। देखो हम हैं राजा लोग। अर्जुन कहते हैं, अहम राजा भगवान चौरा, तुम लोग जंगल में रहते हो, चोरी चुमारी करना, यही सब तुम्हारा काम है। हम लोग हैं राजा। कथम युद्ध प्रयुक्त था, तुम क्या मेरे साथ युद्ध करोगे? युद्ध में कोई बराबर का वीर अगर मिले तो हम उनसे युद्ध भी करें। तुम्हारे साथ हमारा क्या युद्ध होगा? और तुम हमें बांध दोगे? हम क्या खाली हाथ है क्या? ददामिते तथा बाण संति में बहवो ध्रुवम, राजा च गृहं चैव न दास्यति तथा भवेत्। तुम कह रहे हो कि हम बांधते हैं, कहा हमारे राजा, जानते हो राजा क्या होता है? राजा देता है, लेता नहीं कभी कुछ भी। इस प्रकार से कहा कि अगर जब वो बार बार कह रहा कि हमारे स्वामी वो खड़े, उनकी सेना है, तो अर्जुन ने कहा फिर उसी को बुला लो, उसको ही बुलाओ, तुम नहीं ले जा पाओगे यहाँ से। आगत्य मया सार्धम जित्वा युद्धे च मां पुनः, उसको बुलाओ और उससे ये कहो कि हमें युद्ध में हराए। बिना जीते हुए तुम ये हम लेके नहीं जा सकते। तुम्हें है ये क्षमता? तुम बार बार धमकी दे रहे हो कि हम अकेले हैं, तुम सेना भी तुम्हारे साथ है, तो जाओ अपने मालिक को बुलाओ तो, और उससे कहना कि अब ये बाण भी नहीं मिलेगा। शिकार तो बहुत दूर है, इसके जो लगा बाण है वो बाण भी वापस नहीं मिलेगा। उससे कहो कि पहले मया साधम जित्वा युद्धे, हमें आकर के सेना के साथ में हमसे युद्ध में जीते और तब ले जाए।
निजालयम सुखम यातु विलंबा कृते कथम, जल्दी बुलाओ उनको, विलंब किस बात का, जल्दी से हमें जीते, हम तो अकेले हैं, सेना सहित आओ, हमें जीतो और ले जाओ। अर्जुन ने ये कहा, नंदीश्वर जी शरद कुमार जी को कथा सुना रहे, तो वो भील वो बोलता है कि हमें लगता है तो मरने आए हो, यहाँ अकेले बैठे हो, हमसे कहते हो जीत के ले जाओ, ये सब करो, ऋषि न अस्य तुम ऋषि नहीं हो, मरणम तुई सहे तुई हसे कथम, तुम मरना क्यों चाहते हो, मालिक हमारे बहुत खतरनाक है, कहने का तात्पर्य। और तुम बुला रहे हो, क्यों मरना चाहते हो, देहि बाणम सुखम तिष्ठ, बाण हमारा दे दो तो चलो शिकार कर दो, हमारा बाण दो और बैठो आराम से, हम जा रहे हैं। अब वो बाण के ऊपर, शिकार से हटके बाण के ऊपर झगड़ा। जब ये कहा उसने, अब तो सीधी धमकी हो गई। अर्जुन कहते हैं कुछ नहीं देंगे। आगमिष्यति स्वामी, अब उसी को बुलाओ, अपने स्वामी को, वही उसी को बुलाओ। अब तुमसे क्या कहें, वो जब आएगा, आगमिष्यति स्वामी, तुम्हारा स्वामी जब आएगा, दर्शयिष्ये फलं तदा, तब उसको बताइए क्या फल होता है हमसे झगड़ने का। न शोभते त्वया युद्धम करिष्ये स्वामिना तव, तुम्हारे साथ युद्ध करके हम क्या करेंगे, उसको बुलाओ, अपने स्वामी को उसके साथ युद्ध करते बनेगा, तुम्हारे साथ उपहास कर्म युद्ध, ये तो हंसी है कि शेर सियार के साथ में युद्ध करे, युद्धम सिंह श्रगालियो, सियार और शेर का कहीं युद्ध होता है, लोग हंसी करेंगे दुनिया में। नंदीश्वर जी कहते हैं कि इस प्रकार से अर्जुन ने जब कहा तो वो भील जुगण आया था आगे, वो जाकर के उसने कहा, जाकर के नाटक हो रहा पूरा, भगवान खड़े हैं शिव जी, परीक्षा अर्जुन की हो रही। इसने कहा जाकर के अब वो वहां से चलते हैं। आजगाम तो शंकरो भिल रूप दग, भिल रूपधारी भगवान शंकर के रात्रिवेश में सेना सहित आते हैं, पीछे सेना भी, पूरी माया है। अर्जुन ने देखा कि ये तो सेना सहित आ गया, पास सेना आने लगी तो फिर एक गण भेजा शंकर जी ने, और वो कहता है कि तुम अर्जुन हो, अपने को अर्जुन कहते हो, हमारे मालिक की सेना देखी, अभी भी मान जाओ, पश्च सैन्यम, हमारी सेना देखो, इसके सामने तुम ठहर नहीं पाओगे। अमरणम स्वल्प कार्यार्थम कथम इच्छति सांप्रतम, थोड़ी सी बात के लिए क्यों मरना चाहते हो, एक बार की बात है, हम अपना वर मांग रहे हैं, अब तुम इतने पर स्वल्प कार्यार्थम, छोटे से कार्य के लिए क्यों मरना चाहते हो। तुम्हारे मरने से तुम्हारे भाई दुखी होंगे, पत्नी परिवार होगा, क्यों प्राण देना चाहते हो। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, पुर्जा पुर्जा कटीरा कहूं ठाड़े रखे, क्षत्रिय हूं, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता।
चाहे सेना हो सामने, चाहे कुछ भी मौत खड़ी हो, एक बार कालो किन होई, काल से भी लड़ने की क्षमता रखते हैं। वो कहते हैं कि मेरा तो जातीय गुण है, मेरा तो स्वाभाविक गुण है, उसमें कलंक नहीं लगाऊंगा, चाहे बिल्कुल ट्रांसराइट जाए, कुछ भी हो, नहीं युद्ध करूंगा। ये जो कहा अर्जुन ने, गत्वा तत्रार्जुनस्तेन युद्धं चक्रे सुदारुणम्, और प्रारंभ हो गया, यहाँ पर युद्ध प्रारंभ हो गया। उधर किरात वेश में भगवान शिव हैं और इधर से अर्जुन हैं। शिवश्चैव अर्जुनश्चैव युयुधाते परस्परं नानाविधैश्चायुधैः महाबल पराक्रमौ। एक तरफ शिव जी हैं, एक तरफ अर्जुन हैं, और तरह तरह के जितने प्रकार के फिर अब अस्त्र शस्त्र हैं सब प्रयोग हो रहे हैं। भगवान तो खेल रहे हैं सामने, अर्जुन का खेल देख रहे हैं। और युद्ध प्रारंभ होते ही मन में ध्यान अर्जुन शिव जी का कर रहे हैं, तो अहित उनका भी क्या हो सकता है, लेकिन अपनी पूरी शक्ति से चूंकि अकेले हैं, सामने सेना दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर तदार्जुन शिवम स्मृत्वा, अर्जुन भगवान शंकर जी का स्मरण करके धनुष फेंक दिया। मल्ल युद्धम चकार जी गुस्से होंगे, शस्त्रों की हुई, उसके बाद में मल्ल युद्ध भी हुआ। इस प्रकार से होते होते कुश्ती जो होती है, उठा के दे मारो जो सब करो है, तो थक के आए हैं अर्जुन। और अर्जुन ने सोचा कि महाराज के पैर पकड़ के उल्टो करते हुए नहीं, कुश्ती में गिराना है, वैसे करना है, हराना है। तो अर्जुन ने जैसे ही झुक करके पैर पकड़े हैं, वैसे ही धृत्वा पादौ तदा तस्य, जैसे ही पैर पकड़े अर्जुन ने झुक करके उस भीड़ के किरात के, भगवान हंसने लगे और उपस्थित दर्शन देते हैं और बड़ी जोर से हंसने लगे। दर्शयामास सहसा भक्तवश्यता शुभम, जैसे ही अर्जुन ने पैर पकड़ा, भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए, बहुत जोर से हंसते हैं। अब अर्जुन देखते हैं, जो देखा ऊपर को, जिस स्वरूप का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए अपनी तपस्या कर रहे थे, वही स्वरूप सामने खड़ा है। बोलिए शंकर भगवान। इस प्रकार से किराता अवतारी हुआ, किरात वेश में भगवान का यहाँ पर आना हुआ। भगवान ने यहाँ अर्जुन को वरदान दिया है, अर्जुन ने प्रार्थना की है, प्रभु हमारे साथ इस प्रकार का खेल किया, न जाने अनजान में हमने क्या क्या आपके लिए कह डाला है? हमारे अपराध क्षमा करें आप। तो शंकर जी कहते हैं कि न खेद्य पार्थ भक्तोऽसि, तुम तो मेरे भक्त हो अर्जुन, खेद करने की आवश्यकता नहीं है।
इसमें खेद किस बात का, दुख किस बात का। मम तुम ही विशेषता भक्ता, तुम मेरे विशेष भक्त हो, भक्त ही नहीं विशेष रूप से मेरे भक्त हो। परीक्षार्थम मया तेजो कृतमेवं शुचम जहि, केवल परीक्षा देने के लिए तुम्हारे साथ हमने आज इतना ये खेल किया, ये लीला की। तुम शोक मत करो, ये कोई कहना सुनना थोड़े है, ये तो मेरा खेल था। इस प्रकार से कह करके और शंकर जी कहते हैं कि अर्जुन तुम मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। नादेयं विद्यते तुभ्यं यदिच्छति गणेश तत्, अब तुम्हारी जो इच्छा हो अर्जुन तुम मांगो, तुम्हारे लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हम दे सकें। ते शत्रु यशो राज्य स्थापनाय शुभं कृतम्, एतद् दुःखं न कर्तव्यं वैक्लव्यं च त्यजाखिलम्। तुम्हारे जो शत्रु हैं वो चाहे जो कुछ भी कर लें, तुम्हारी राज्य तुम्हें प्राप्त होगी। एतद् दुख न कर्तव्यम, तुम्हें इस बारे में कोई दुख करने की आवश्यकता नहीं है, विकलता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सब तुम्हें प्राप्त होगी। अर्जुन कहते हैं अब आप जब जानते ही हैं, आप तो करुणा वाले भक्त वत्सल हैं, करुणा करने वाले हैं, भक्त पर कृपा करने वाले हैं, तो हम आपसे क्या करें, आप सब जानते हैं। सद्भक्तिम दे, अपनी भक्ति आप ये मानते हैं। अर्जुन स्तुति भी करते हैं यहाँ पर, और जब स्तुति कर लेते हैं अर्जुन कहते हैं बस महाराज भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो शिव जी देख रहे हैं, मैंने कहा था आपसे कि बिना मांगे जो मिलता है वो देने वाला अपने स्तर से देता है, और मांगते जब आप स्वयं हैं तो आप अपने स्तर से मांगते हैं। आप मांगते हैं तो अपने स्तर से मांगते हैं। मेरी जितनी स्थिति है वो नहीं कहते जैसे अपने कही जाती कि बकरी के मुंह में कुम्हेड़ो ना आवत, तो सीमा है हर व्यक्ति की। हम मांगेंगे तो अपने हिसाब से मांगेंगे कि हमारी कितनी सीमा है, हम क्या कह सकते हैं। और देने वाला जब देता है तो वो अपने स्तर से देता है, बगैर मांगे जब देता है तो उसे अपना ख्याल होता है कि लोग क्या कहेंगे कि उन्होंने दिया और फिर इसने दिया। तो इस प्रकार से जब अर्जुन ने नहीं मांगा तो भगवान शिव जी कहते हैं कि स्वम महास्त्रम मया दत्तम, मैं अपना अस्त्र तुम्हें देता हूँ अर्जुन। महाअस्त्र जिसको पाशुपत अस्त्र कहते हैं वो मैं तुम्हें देता हूँ। दुर्जयः त्वं भविष्यसि, तुम्हें कोई जल्दी जीत नहीं पाएगा, दुर्जय होगे। कोई विशेष ही अजय नहीं कहा, दुर्जय कहा, कठिनता से जीत पाएगा तुम्हें, यानी कोई विशेष ही होगा वो तुम्हें जीत सकता है, मेरे जैसा मान लीजिए, अन्यथा तुम्हें कोई जीत नहीं सकता। अनेन सर्वशत्रूणां जय कृत्यमवाप्नुहि, ये जो शत्रु मैं तुम्हें दे रहा हूँ इससे संपूर्ण शत्रु तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे, तुम्हें विजय प्राप्त होगी। कृष्णं च कथयिष्यामि
सहायम ते करिष्यति। अर्जुन आगे जब युद्ध होगा तो मैं कृष्ण से कहूंगा, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। सवै ममात्मभूतस्य, वो मेरा ही स्वरूप है, कृष्ण भी मेरा ही स्वरूप है, वो तुम्हारी वहां सहायता करेंगे। मत प्रभावात् भारतत्वं राज्यं निष्कंटकं कुरु। मेरा आशीर्वाद है अर्जुन, तुम निष्कंटक राज्य करो। धर्मान्नाना विधान भ्रात्रा कारयत्वं च सर्वदा। और भाइयों के साथ में रह करके समस्त धार्मिक कृत्यों के अपने कर्तव्य को भली प्रकार से निर्वहन करो। नंदीश्वर जी कहते हैं कि इस प्रकार से आशीर्वाद देकर के भगवान भोलेनाथ अपना पाशुपत अस्त्र देकर यहाँ से अंतर्धान हो गए। अर्जुन भी प्रसन्न होकर के भगवान से वरदान प्राप्त किए और अस्त्र प्राप्त करके अपने मुख्य आश्रम को वापस आए जहाँ से गए थे। सर्वे ते भ्रातरः प्रीत्या, सर्वे ते भ्रातरः प्रीता तन्वः प्राणमेवागतम्। सब भाई ऐसे मिले हैं जैसे प्राण वापस आ गए। अर्जुन को देख करके सब इस प्रकार से मिले हैं जैसे मृत शरीर में, मरे हुए शरीर में प्राण आ जाएं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। मिलित्वा तं सुखं प्रापुर द्रौपदी चाति सुव्रता। सब लोग मिलकर के द्रौपदी सहित सब वहां पर बहुत प्रसन्न हुए। इसी समय एतद्विनन्तरे कृष्णः श्रुत्वार्जुन मथागतं मेलनाय समायाता श्रुत्वा दुःखम् उपागतः। इसी में भगवान कृष्ण ने जब सुना कि अर्जुन वापस आ गए हैं 1 वर्ष की साधना के बाद, तो वो भी यहीं पर जंगल में मिलने के लिए आए। और यहाँ पर महाराज जी इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं। उपसंहार करते हुए कहते हैं कि जो इसको सुनता है उसको संपूर्ण कामनाएं प्राप्त होती हैं। 2 मिनट के लिए बैठ जाए। केवल 14 ज्योतिर्लिंगों के नाम अंतिम अध्याय में है, वो आप सुन लीजिए। नंदीश्वर कहते हैं इसके बाद में भगवान के ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में जो अवतार हैं, बिल्कुल संक्षेप में इसमें कथा नहीं, कथानक आगे आएगा। यहाँ पर कहा कि 12 स्वरूप हैं भगवान के। इन 12 शिवलिंगों के स्वरूप में भगवान ने अवतार लिए हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, जिनमें से पहला है सौराष्ट्र में, गुजरात में सोमनाथ महादेव। ये शिवलिंग चंद्र दुख क्षयं करहा। दक्ष के साथ से चंद्रमा को जब क्षय रोग हो गया, टीबी हो गई थी, तो उनसे कहा गया कि भगवान की आराधना करो। तो उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव जी की आराधना की थी और उनका दुख दूर हुआ था। ये सोमनाथ इसीलिए कहे जाते हैं। चंद्रमा ने सर्वप्रथम यहाँ पर आराधना की। दूसरा लिंगावतार जो है, हमने आपको बताया था, जब कार्तिकेय जी को पुत्र, बड़े पुत्र छोड़ के चले गए इनको दक्षिण भारत, उस समय भगवान वो यहाँ से जाते हैं माता पार्वती के साथ में मिलने के लिए। तो 4 योजन पहले एक स्थान पर रुकते हैं। उधर
मालूम हुआ कार्तिकेय जी को, उन्होंने कहा अगर पिताजी यहाँ आए तो हम छोड़ कर चले जाएंगे, तो वो वहीं पर रुक गए। श्रीशैल नाम का पर्वत है, मल्लिकार्जुन महादेव के नाम से वहीं प्रतिष्ठित हो गए। तीसरा स्थान है उज्जैन में महाकाल अवतार। महाकाल शिवलिंग के स्वरूप में है, सबसे बड़ा शिवलिंग भी यही है। और यहाँ पर उज्जैनी नगरी में ये प्रतिष्ठित हुए हैं। इसी प्रकार से चौथा लिंग अवतार जो है ओंकारेश्वर में नर्मदा जी के तट पर, वहां भगवान उपस्थित हुए, वहां प्रतिष्ठित हुए। पांचवा शिवलिंग केदारेश्वर महादेव केदारनाथ में प्रतिष्ठित हैं। वहां लिंग स्वरूप से, जहां पर भगवान नर और नारायण भी तपस्या करते हैं, उसी क्षेत्र में भगवान शिव जी प्रतिष्ठित हुए। छठे स्वरूप में गोदावरी के तट पर भीमशंकर के नाम से प्रतिष्ठित हैं। भीमा नदी के तट पर, गोदावरी भीमा नदी के तट पर भीमशंकर के रूप में प्रतिष्ठित हुए, महाराष्ट्र में पड़ता है स्थान। और सातवां विश्वेश्वर अवतार तो काश्याम जातो ही सप्तमा, सातवां शिवलिंग जो है काशी विश्वनाथ जी में प्रतिष्ठित है, विश्वनाथ जी के नाम से विश्वेश्वर महादेव। आठवां त्र्यंबकाख्योऽवतारो अष्टमो गौतमी तटे, त्र्यंबकेश्वर के नाम से गौतमी गोदावरी नदी के तट पर यहाँ पर प्रतिष्ठित है, नासिक के पास में। इसी प्रकार से नौमा वैद्यनाथावतारो ही नवम तत्र कीर्तिता, वैद्यनाथ के नाम से नौमा ज्योतिर्लिंग जो है वैद्यनाथम सीताभूमो, सीताभूमि यही कही जाती है, झारखंड वाले यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। हम लोग गए थे, वो परली वैद्यनाथ भी कहे जाते हैं, वैद्यनाथम परल्याम, लेकिन यहाँ सीताभूमो ही आया है, तो ये झारखंड वाले हैं। देवघर में, देवघर स्थान है, वहाँ पर वैद्यनाथ मंदिर है, मुख्य शिवलिंग वहाँ है। ये वैद्यनाथ अवतार कहा जाता है। ये रावण के द्वारा प्रतिष्ठित है, कैलाश से लेकर के चला था, भगवान दक्षिण को नहीं जाना चाहते थे, तो इसको यहीं रखना पड़ गया। ये उसके द्वारा प्रतिष्ठित है। इसके बाद में 10वां शिवलिंग है नागेश्वर अवतार। ये उधर ही पड़ता है जहाँ पर द्वारका इत्यादि, उसके पास में दारुका बने, नागेशम दारुका बने, दारुका बने स्थान कहा जाता है। पहले वहाँ नहीं था, हमने सुना था बाद में, जब पता लगा तो वहाँ पर शिवलिंग वगैरह कुछ निकला है। तो आपको याद होगा वो एक गायक थे जो समाप्त हो गए थे, उन्होंने वहाँ पर स्थान बनवाया है इनका, नागेश्वर महादेव जी का। अरे टी सीरीज वाले वो थे, क्या नाम जो मारे गए थे, जान जी चलना उतर गया यहाँ से, तो गायक भी थे, उन्होंने वहाँ पर सब बनवाया। तो नागेश्वर नाम से वहाँ पर, पहले वहाँ जंगल था, वहाँ पर रहे। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर, जानते हैं भगवान राम ने प्रतिष्ठा की है समुद्र के किनारे। और 12वां ज्योतिर्लिंग जो है वो घोषमेश्वर के नाम से है। वेलुरु जगह है जहाँ पर ये एलोरा की गुफाएं हैं, औरंगाबाद से आगे की तरफ पड़ता है, आगे फिर रास्ता आगे भी जाता है, वहाँ वेलुरु नाम है उसका जगह का। वहाँ पर ये घृष्णेश्वर महादेव या घोषमेश्वर महादेव कहे जाते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान के लिंग रूप अवतार हैं। इनका जो स्मरण करता है प्रातःकाल, और स्मरण मात्र से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, और जो पहुंच जाए, दर्शन स्पर्श पा जाए, उसकी तो फिर बात ही क्या है। इस प्रकार से नंदी जी कहते हैं कि शरद कुमार जी, हमने
ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान के जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं उनकी कथा भी आपको संक्षेप से सुनाई है। जो भी इसको सुनता है प्रेम से, श्रद्धा भक्ति से, मुझते सर्व पापेभ्यो भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति, उसे मुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। लौकिक भोग भी प्राप्त होते हैं, मुक्ति भी प्राप्त होती है। ये इस प्रकार से इस प्रसंग के साथ में ही शतरुद्र संहिता पूर्ण होती है। 42 अध्याय थे, इसमें हमने आपको इस प्रकार से ये कथा पूर्ण की। इसके आगे का प्रसंग अब कोटि रुद्र संहिता प्रारंभ होगी। अगले भाग में कल आपके समक्ष रखेंगे। आप तब तक भगवान का ध्यान करें। बोलिए शंकर भगवान की जय।